तो बच्चों, आज का हमारा उपविषय है संयोग अथवा प्रायिकता, या हम इसको कह सकते हैं संभावना। हम कुछ काम होते हुए देखते हैं, कुछ काम खुद करते हैं, उसकी कितनी संभावना होती है वही प्रायिकता है। मान लिया कि हम ये कहेंगे कि कल बारिश होगी। क्या कल बारिश होगी? हमें नहीं पता, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये एक संभावना होगी बीच की। या मैं ये कहूंगा कि हम पासा, एक पासा होता है ना, आप देखते होंगे, आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, जिससे वो पासा यदि मैं फेंकता हूं तो मेरे पास कौन कौन से अंक आते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्या 8 आ जाएगा पासा फेंकने पर? नहीं आएगा ना। तो उसकी संभावना 0 होती है, अर्थात उसकी प्रायिकता 0 होती है। आ ही नहीं सकता 8 उसमें। और यदि मैं सही कहूं कि मैं कल, आने वाला जो कल है, उस कल को मैं आज से ज्यादा आयु का हूंगा। क्या ज्यादा आयु का हूंगा? जी हाँ, जब मैं अब जिस आयु का हूं, कल मैं एक दिन और ज्यादा मेरी आयु बढ़ जाएगी, तो उसकी संभावना पूरी की पूरी है। मैं कम आयु का या इसी आयु का नहीं रह सकता आने वाले कल में, तो उसकी प्रायिकता पूरी हो गई। प्रायिकता पूरी होने का मतलब 1, मतलब सबसे ज्यादा प्रायिकता क्या होती है? 1, और सबसे कम प्रायिकता 0। समझ आया? और उसके बीच में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो 0 और 1 के बीच में ही हमारे पास रहेगा। जैसे हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, क्या हम बता सकते हैं कि बत्ती है जो वो हरी होगी या नहीं? हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल वालों ने वहां पे टाइमिंग फिट की हुई होती है और टाइमिंग के अनुसार ही चलता है। यदि हमें टाइमिंग का पता हो तब तो हम पक्का कह सकते हैं अभी होगी हरी या नहीं होगी, लेकिन यदि टाइमिंग नहीं है तो हम नहीं कह सकते। एक और इसका उदाहरण ले लेते हैं। हम कोई भी खेल खेलते हैं, खेल खेलने से पहले हम टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, या क्रिकेट में ले तो बल्लेबाजी करेगी या बॉलिंग करेगी। तो हम सिक्का उठाते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट, हेड या टेल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अर्थात क्या हेड आएगा? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों चीज हो सकती है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सही है ना? यदि हम पक्के पे उसको उछालेंगे तो सीधा सिक्का खड़ा नहीं होगा, वो संभावना अलग है। वो तो हम रेत वगैरह में कई बार वो खड़ा हो जाता है, वो अलग है। लेकिन उसके 2 ही परिणाम हमारे पास होंगे। एक तो क्या होगा? हेड, और दूसरा क्या होगा? टेल। तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। अब हम प्रायिकता निकालना सीखते हैं। आपके पास पासा होता है, पासा है ना? पासे पे कौन कौन से अंक होते हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यदि ये 6 मैंने वैसे लिख दी है, उनके ऊपर बिंदु होते हैं, कईयों पे सीधे अंक भी लिखे हुए होते हैं। ठीक है? यदि मैं प्रायिकता निकालूं, प्रायिकता किसकी? 2 आने की। इस प्रकार लिखना है इसको। प्रायिकता किसकी निकाल रहा हूं मैं? 2 आने की। अब प्रायिकता हमेशा इस प्रकार से निकाली जाती है कि जो संभाव्य परिणाम है कि 2 कितनी बार आ सकता है, उसमें कितनी बार है 2 इनमें? 1 बार ही है। 2 तो 1 बार ही है ना, बाकी सब 1 बार है। संभाव्य परिणाम इसका कितना हो गया? 1। 2 ही है ना, कल 1 हो गया। और बटे कुल परिणाम में इसमें 6 में से कोई भी आ सकता है। तो संभाव्य परिणाम मेरे पास 1 है, बटे कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 6। तो प्रायिकता है जो 2 आने की, वो क्या हो जाएगी? 1/6। और यदि मैं कहूं कि प्रायिकता सम संख्या आने की, अब यहां से ध्यान से देखना, सम संख्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता भाई। अब इनमें सम संख्या कौन कौन सी है? आपको पता है ना, जो 2 से भाग होती हैं। 2 है, 4 है और 6 है। कितने संख्याएं हैं? 3। तो 3 सम संख्याएं हैं। संभाव्य परिणाम 3 हो गए, और बटे कुल परिणाम कितने हमारे पास? 6 के 6 हैं। 3/6 काट भी सकते हैं। 3 3 3 6, तो प्रायिकता क्या होगी? 1/2। बिल्कुल सिंपल है। अब की बार 6 की बजाय हम 10 अंक ले लेते हैं, और 10 अंक में हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। अभी प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? किसी की भी ले लो। 3 का गुणज, गुणनखंड और गुणज हमने पढ़ रखे हैं ना।
3 के गुणज कौन कौन से हैं? पहाड़े में 3, 6 और 9, 3 ही है ना। तो हमारे संभाव्य परिणाम कितने हो गए? 3 बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 10। बिल्कुल सही। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 बटे 10। और यदि मैं प्रायिकता निकालता हूं 9 आने की, 9 कितनी बार आ सकता है इसमें? एक बार है, तो उसकी संभाव्य परिणाम 1 बटे कुल परिणाम, वही सारे कितने हो गए? 10। तो ये प्रायिकता बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। और आशा है कि ये प्रायिकता से संबंधित जो भी हमारे पास संभावनाएं हैं, संयोग हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस चीज का ध्यान रखना, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। तो आशा है कि आप अब इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो ये प्रश्नावली लीजिए और करके अपने अध्यापकों को दिखाइए।